Good morning, class. So now, after the topic capacitance of parallel plate capacitor in case of air, now we have to start the next topic, and our next topic is now combination of capacitors. Okay. So now, जैसा कि आपने 10th क्लास में स्टडी किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. ओके. सो इन द सेम वे नाउ व्हाट यू हैव टू स्टडी, अब आपको स्टडी करना है कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन. तो जो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है, एज ए शॉर्ट ट्रिक यू कैन गिव इन योर मेमोरी कि जैसे रेजिस्टर्स में होता था कि रेजिस्टर्स को जब हम सीरीज में ऐड करते थे तो जो जितने भी रेजिस्टेंसेस थे उनका अलजेब्रिक सम होता था, दैट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. लेकिन एक्चुअली कैपेसिटर्स में क्या होता है कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो रेसिप्रोकल करके सम करते हैं, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो हम डायरेक्ट सम करते हैं, जैसे कि वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में था. ओके. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि जैसे यहाँ पर जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो इस टॉपिक के जो है वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट जो है वो डेरिवेशन नहीं आता है. जैसे 10th में था उतने इजी टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जैसे ड्राइव द रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसके प्लेस पे आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे? इसकी जगह पे आपको या तो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे या फिर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में जो है या तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी होगी या फिर कुछ और भी क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी हो सकती हैं, जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, या फिर पोटेंशियल या टोटल चार्ज. तो जो भी आपको फाइंड करना है तो उसमें जो है इन रिलेशंस का यूज होगा, इनकी हेल्प से आप फाइंड करेंगे. तो इनकी प्रिपरेशन आपको ऐसी करनी है कि इनसे रिलेटेड जो भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट. ओके. तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जैसा कि आपको पता है कि रेजिस्टर्स आपने स्टडी किया है तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी, सबसे पहले जो हमें कॉम्बिनेशन स्टडी करना है दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके. सो इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. तो सबसे पहले वी हैव टू मेक द डायग्राम फॉर इट, और जो डायग्राम होता है वो आपको पता है कि जैसा आपने रेजिस्टर्स में डायग्राम बनाया था जस्ट लाइक दैट, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो डायग्राम होगा उसमें हमने वी हैव कंसीडर्ड द 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज. 3 कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड हमने इस तरह से ले रखे. ओके. उसके अलावा जो है वो एक्सटर्नल सप्लाई हमने ले ली है, जो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल जो प्रोवाइड कर रही है दैट इज वी. बाकी तो आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है वो हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर के लिए अलग अलग होंगे, जैसे कि रेजिस्टर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हर एक डिवाइस का अलग होता है, V1, V2, V3. अब नाउ यू हैव टू शो द प्लेट्स, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आल्सो. तो आपको इनर साइड पे ही दिखाना पड़ता है बिकॉज दीज आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स. तो यहाँ पर हमने जो है वो चार्ज शो कर दिया है. ओके. तो ये प्लस चार्जेस और माइनस चार्जेस जो है वो दोनों प्लेट्स पर शो कर दिए हैं. उसके अलावा आपको क्या नोट करना है? कैपेसिटेंसेस C1, C2 एंड C3. ओके. तो सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ चीजें जो है वो आप अगर रिवाइज कर लें या आपको याद है देन इट इज बेटर कि आपने रेजिस्टेंसेस के सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टडी किया था कि पोटेंशियल डिफरेंसेस अलग होते हैं, इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंसेस डिफरेंट हैं. ठीक है. बट द करंट विल बी सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स. तो यहाँ पर क्योंकि वहां पर किस फॉर्मूले से ड्राइव होता था, वहां रिलेशन हम यूज करते थे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR यूज करते थे हम. ठीक है. तो वहां जो 3 क्वांटिटीज थी दोज आर वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, और यहाँ जो 3 क्वांटिटीज है और यहाँ पर जो रिलेशन यूज होना है दैट रिलेशन इज दिस वन, Q इज इक्वल टू C. तो यहाँ जो 3 क्वांटिटीज है उनमें चार्ज, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में कॉमन है बट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस. तो आपको पता है कि चार्ज जो है वो किससे रिलेटेड है, चार्ज जो है वो किसके रिलेशन में आता है, तो करंट से रिलेटेड है. जैसे वहां करंट सेम रहती थी, तीनों ही
रेजिस्टर्स में ऐसे यहाँ पर चार्ज सेम रहेगा। तो चार्ज सेम होने का रीजन ये भी है क्योंकि तीनों जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है और सेम एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्टेड है, तो तीनों को जो है वो सेम चार्ज प्रोवाइड हो रहा है। ओके, तो तीनों में चार्ज जो है वो सेम है और इतना चार्ज है यहाँ पर, तो क्यू चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है तीनों को चार्ज करने के लिए। कैपेसिटेंसेस हमने लाइट कर लिए हैं C1, C2, C3 और पोटेंशियल डिफरेंसेस हमने लाइट कर लिए हैं V1, V2 एंड V3। तो दिस इज द डायग्राम। उसके अलावा आपको क्या करना होगा, डायग्राम को एक्सप्लेन करना होगा, तो आप इसी वे में एक्सप्लेन करेंगे कि लेट द थ्री कैपेसिटर्स of capacitances C1, C2, C3 and potential differences V1, V2, V3 connected to an external supply which has potential difference V and charge in the three capacitors is same. Okay, because these are in series combination. तो इस तरह से आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना है। उसके बाद या उससे पहले आपको सीरीज कॉम्बिनेशन भी एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं रिलेट करके रेजिस्टर्स से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रेजिस्टर्स आप पढ़ चुके हैं। तो रेजिस्टर्स में आप सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बताते थे कि आपको थोड़ा सा याद होगा कि रेजिस्टर्स में जो है वो इस तरह से कनेक्टेड रेजिस्टर्स होते थे। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो उसकी जो डेफिनेशन थी दैट वाज कि व्हेन फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर किससे कनेक्टेड होता था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ओके, इस तरह का स्ट्रक्चर था। So when first end of first resistor is connected to positive terminal of the battery, second end of first resistor is connected to first end of second resistor, second end of second resistor is connected to first end of third resistor and second end of third resistor is connected to negative terminal of the battery। बिल्कुल वैसा ही बताना है। यहाँ आपको फर्स्ट और सेकेंड एंड आप बोल रहे थे, यहाँ पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स बोलेंगे। ओके, तो यहाँ से आप जब यूज करेंगे, जब एक्सप्लेन करेंगे, तो आप बोलेंगे कि व्हेन पॉजिटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्टेड टू, तो आप ये भी बता सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और ये भी बोल सकते हैं कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देन उसके बाद जितने कैपेसिटर्स हैं सबके लिए आप एक्सप्लेन करेंगे नेगेटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। The negative plate of second capacitor is connected to positive plate of third capacitor and negative plate of third capacitor is connected to the next terminal or negative terminal of the battery. So this connection is known as, this combination is known as series combination of capacitors. So this type of combination, ये जो आपका combination है यही कहलाता है series combination. तो यहाँ पर आपको जो है वो मेथड ऑफ राइटिंग मैंने बता दिया। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आती है, उसके बाद डायग्राम आता है दिस वन, उसके बाद डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आता है और उसके बाद आता है डेरिवेशन। ओके, तो अब जाकर जो है आपको ड्राइव करना है। तो ड्राइव करने में आपको क्या करना है, ड्राइव करने में किस रिलेशन से स्टार्ट करना है, इट मैटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास वैसे तो रिलेशन Q इज इक्वल टू CV है, लेकिन जब हम ड्राइव करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हर किसी के लिए डिफरेंट है। तो अगर हम सभी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लें V1, V2, V3, तो हमारे पास एक चीज जो गिवन है दैट इज व्हाट, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो हम इक्विवेलेंट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, वो हमें फाइंड करना है। चार्ज जो है वो डिफरेंट ही नहीं है तीनों में, तो चार्ज का टोटल रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें किसे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पहले इंडिविजुअल हम लिख लेंगे और फिर हम उनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद टोटल की वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ गिवन है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे कि we know the individual potential differences are V1, V2 and V3. So for first capacitor, तो हम सबसे पहले we are writing for first capacitor। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट कैपेसिटर के लिए किसका रिलेशन लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का, तो इट विल बी V1। रिलेशन क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ओके, तो चार्ज सेम है तो Q अपॉन C1। इसी तरह से हम लिखेंगे फॉर सेकेंड कैपेसिटर, तो इट विल बी V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। और इसी तरह से जब हम लिखेंगे थर्ड के लिए,
तो ये हो जाएगा आपका V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3. ओके, तो दीज थ्री रिलेशंस आर देयर. फिर आपको क्या करना है, फिर आपको फाइंड करना है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. सो नाउ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द गिवन सर्किट कितना है V, और वही डिवाइड हो रहा है इन तीन डिवाइसेस में. तो हम लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके, तो हमने यहाँ पर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इनमें वैल्यूज पुट कर लेंगे. तो V1 की वैल्यू है आपकी Q अपॉन C1 प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन C2 प्लस थर्ड वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन C3. ओके, so in the next step we can do that, we can take Q as common. Q कॉमन ले लें, तो इस स्टेप को हमने डायरेक्ट कर दिया है Q कॉमन लेकर, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाता है. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप V अपॉन Q क्या हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. उसके बाद आपको एक चेंज और करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है V अपॉन Q, और आप अगर C का रिलेशन फाइंड करें C, तो वो रिलेशन आएगा Q अपॉन V, यानी कि इसका रेसिप्रोकल आ रहा है. ओके, तो आप एक सबसे पहले तो एक यहाँ पर स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. क्या लेट करेंगे आप, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है CS. तो S जो सफिक्स में लिखा है दैट स्टैंड्स फॉर सीरीज. CS कॉम्बिनेशन, CS जो कैपेसिटेंस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो सबसे पहले हियर यहाँ हमने साइड में लिख दिया कि V अपॉन Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन C, और C जो है वो इक्विवेलेंट है, क्योंकि इस रिलेशन में जो V अपॉन Q लिखा है इसमें सारी चीजें ये टोटल वाली लिखी हैं, तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस पे टोटल वाली यूज होगी. तो V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज जो है वो टोटल या इंडिविजुअल सभी में सेम है, और C के प्लेस पर क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस. तो V अपॉन Q को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन CS से. तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको लिखा 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. So this is the relation for equivalent capacitance in case of series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रिलेशन जो है दैट इज दिस वन. ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, डेरिवेशन तो इतना है, लेकिन अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रिलेशन आया है उस रिलेशन से क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं, क्या उसका रिजल्ट है, क्या पॉइंट्स क्लियर होते हैं, दोज ऑल्सो यू हैव टू टेल, क्योंकि ये रीजनिंग के क्वेश्चंस में आता है. सीरीज कॉम्बिनेशन जो है उसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो रिलेशन है दैट सेज व्हाट, उससे क्या क्लियर होता है. ओके, तो सबसे पहले अब आपको इसमें जो 4 पॉइंट्स बताने हैं उन 4 पॉइंट्स को, क्योंकि रजिस्टर्स में भी आपने याद होगा इसी तरह से एक्सप्लेन किया था, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए सबसे पहले तो ये बताना है कि हियर द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस. पहला पॉइंट तो ये, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस. सेकेंड पॉइंट क्या आता है इसमें, सेकेंड पॉइंट क्या आता है, जैसा कि आपको रजिस्टर्स का याद होगा कि जो जितनी भी डिफरेंट इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस होंगी उन कैपेसिटेंसेस में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, स्मॉलर कैपेसिटेंस जो होगी, जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस होगी, उस कैपेसिटेंस से भी छोटी वैल्यू आती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. ओके, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हियर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं तो जो टोटल वैल्यू होती है, जो इक्विवेलेंट वैल्यू होती है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी छोटी आती है. ओके, सो सपोज दैट, इसको पता ही होगा आपको कि 2, 3, 5, 6 अगर इतनी जो है कैपेसिटेंस दे रखी है, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड एंड
6 माइक्रोफैराड। अगर इतनी वैल्यूज दे रखी हैं तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस कितनी है, 2 माइक्रोफैराड। ओके, तो आपका जो रिजल्ट आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वो 2 माइक्रोफैराड से भी छोटा आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी दैट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ओके, तो ये जो है आपका नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट क्या बताएंगे, वही जो आपने यहाँ पे क्वांटिटीज को कंसिडर किया था उनको रिलेट करेंगे। किस रिलेशन से, Q इज इक्वल टू CV रिलेशन के अकॉर्डिंग उनको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि हियर इन सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज विल रिमेन सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स। सारे के सारे कैपेसिटर्स के लिए चार्ज कैसा रहेगा, सेम। थर्ड पॉइंट ये होगा। फोर्थ पॉइंट ये होगा कि अगर चार्ज सेम रहता है तो C और V में कैसा रिलेशन होगा। तो आपको पता है कि चार्ज रिमेन सेम तो C और V में रिलेशन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस कि व्हेन C इंक्रीजेस देन V डिक्रीजेस और V इंक्रीजेस देन C डिक्रीजेस, तो कांस्टेंट रहेगा चार्ज। देन तो आपको बताना है कि हियर द कैपेसिटेंस ऑफ द capacitances of the capacitors will be inversely proportional to their potential differences. Potential differences के inversely proportional होंगी capacitances. Okay? तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक बार इनको जो है रिकॉल कर लीजिए, अच्छी तरह से याद रखने के लिए पहला पॉइंट ये था कि जो इक्विवेलेंट है वो सभी के इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होगी। किसका रेसिप्रोकल, इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये था कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी स्मॉलर आएगा आंसर। नेक्स्ट पॉइंट था आपका चार्ज सेम रहता है। और फोर्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट था आपका वो ये था कि C और V में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। ओके, तो ये पूरी ओवरऑल स्टडी है आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको इतना पढ़ना है और फिर उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो भी आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to take care of series combination. So now we have to start parallel combination. Okay, so after this next I am writing here parallel combination. Parallel combination. Okay, parallel combination में भी सबसे पहले you have to draw the diagram. Okay, so in this diagram will be like this. सबसे पहले जैसा आपने अभी किया था एक्सटर्नल सप्लाईज को कनेक्ट करना है और जो कैपेसिटर्स हैं यहाँ पर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किए गए हैं। तो जैसा कि आपको रेजिस्टर्स के लिए करना था तो सेम here we have done for capacitors. So this will be the diagram. So diagram we will make like this. ठीक है, ये capacitors हैं 3 और ऐसा ही आपको चार्ज जैसा भी लास्ट टाइम शो किया था प्लेट्स के बीच में चार्ज। In the same way you have to show the charge between the plates. कैपेसिटेंसेस आपने लेट कर ली हैं C1, C2 एंड C3। इसके अलावा जो चार्ज यहाँ फ्लो होता है तो वो चार्ज क्या होगा, चार्ज डिवाइड हो जाएगा 3 कैपेसिटर्स में। तो चार्ज अब की बार में Q1, Q2 और Q3 तीनों के लिए चार्ज जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज ऑलवेज सेम। तो यहाँ पर आपको ये 3 क्वांटिटीज में फिर से किसमें क्या चेंजेस होंगे ध्यान रखना है। तीनों कैपेसिटेंसेस डिफरेंट ले रखी हैं। डायग्राम को एक्सप्लेन करें तो लेट द 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1, C2 and C3 have charges Q1, Q2 and Q3 connected to an external supply of potential difference V. So because of parallel combination V is same for all the 3 capacitors. Okay. फिर आपको डिफाइन करना है पैरेलल कॉम्बिनेशंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन को की व्हाट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर से अगेन लाइक रेजिस्टर्स की वहां पर फर्स्ट एंड्स ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, बिल्कुल वैसे ही बताना है कि व्हेन ऑल द पॉजिटिव प्लेट्स
या फिर when the positive plates of all the capacitors are connected to positive terminal of the external source and the negative plates of all the capacitors are connected to the negative terminal of the source, then this combination is known as parallel combination of capacitors. तो ये कहलाता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिलेशन कहाँ से स्टार्ट करना है। तो जैसा कि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे किया था, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको रिलेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि कैपेसिटेंसेस तो इक्विवेलेंट हम फाइंड करने जा रहे हैं और भी सेम है, ई के लिए फाइंड नहीं कर सकते रिलेशन, तो किसके लिए यूज करेंगे, जो थर्ड क्वांटिटी बचती है यानी कि चार्ज। ओके, तो फिर से रिलेशन जो है वी हैव टू कीप इन माइंड कि Q इज इक्वल टू C। तो इस रिलेशन में चार्ज से ही हमें स्टार्ट करना है। तो हियर वी आर राइटिंग कि नाउ द इंडिविजुअल चार्जेस या फिर नाउ द चार्जेस इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। सबसे पहले दिस इज फॉर फर्स्ट कैपेसिटर के लिए अगर रिलेशन लिखते हैं तो Q1 इज इक्वल टू C1V, V इज कॉन्स्टेंट। इन द सेम वे फॉर सेकेंड, तो हम सेकेंड के लिए लिखेंगे तो Q2 इज इक्वल टू C2V, और जब थर्ड के लिए लिखते हैं तो देन इट विल बी Q3 इज इक्वल टू C3V। ओके, तो दीज थ्री रिलेशंस आर देयर। और आपको ये भी पता है कि जो बैटरी है, जो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, वो टोटल चार्ज Q सप्लाई कर रही है। तो टोटल चार्ज जो Q था, जैसे कि करंट जो है उसका अलजेब्रिक सम ही होता है, तो वैसे ही चार्ज का भी अलजेब्रिक सम होगा कि अगर टोटल चार्ज Q था तो वही टोटल चार्ज 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, Q1, Q2, Q3। तो नाउ अब हमें क्या करना है, टोटल चार्ज का रिलेशन लिखना है, तो दैट विल बी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इनकी वैल्यूज पुट कर दी है, C1V प्लस C2V प्लस C3V। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि अभी किया था, यहाँ से बाय टेकिंग V एज कॉमन, V कॉमन लेकर और यहाँ पर V डिनोमिनेटर में आ जाना है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप Q अपॉन V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और जो रिलेशन है उसमें आपको पता है Q अपॉन V जो है दैट विल बी इक्वल टू द टोटल और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि Q टोटल चार्ज है और V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर हमें इसको रिप्लेस करना है तो किससे करेंगे, टोटल कैपेसिटेंस से। तो हमने वही लेट कर लिया है कि इफ, अब जो यहाँ सिंबल लिया है दैट इज CP, CP इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। Cp इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, तो दिस विल बी Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब जो हमारा रिलेशन आया है दैट इज दिस वन। ओके, अब इस रिलेशन के बाद फिर आपको वही जो आपने लास्ट टाइम कंक्लूजन लिखा था ऑफ द लास्ट रिलेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के रिलेशन से आपको कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। तो वही 4 पॉइंट्स हैं, बस अगर आपने एक में स्टडी कर लिए, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपने ठीक से स्टडी कर लिए हैं 4 पॉइंट्स, उन्हीं को चेंज करके यहाँ बता देना है, और लास्ट रिलेशन आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है जो रिलेशन यहाँ शो हो रहा है, तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन is equal to the algebraic sum of the individual capacitances. Individual capacitances का algebraic sum होगा equivalent capacitance. Next point, as it is clear that कि यहाँ जितनी भी values होंगी, जितनी भी individual capacitances होंगी, उन सभी में जो highest value होगी उससे भी higher answer आएगा यहाँ पर। तो again if we take the values, जैसे हमने अभी last time देखा था 2, 3, 4, 6 ये values हैं अगर आपकी, उसमें 6 सबसे बड़ी कैपेसिटेंस है, तो जो आंसर आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वो 6 से भी बड़ा आएगा। ओके, क्योंकि हम अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, तो यहाँ आपको बताना है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज हायर देन द हाईएस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस।
सो दिस इज सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट में आपको क्या बताना है? थर्ड पॉइंट होगा कि यहाँ पर क्या सेम है. तो हियर द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स. पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा? अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो दिस इज द रिलेशन Q इज इक्वल टू C. तो अगर आपका V कांस्टेंट है तो Q और C में कैसा रिलेशन आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो आप ये बताएंगे कि व्हेन चार्ज इंक्रीजेस देन कैपेसिटेंस विल इंक्रीज. ये तो आपको पता ही है. सी रिलेशन से जो है वो आपने एक्सप्लेन किया था कंडक्टर आइसोलेटेड कैपेसिटर को, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी यही एप्लीकेबल है. तो अगर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस. So when charge will increase, then capacitance will increase, and when capacitance will increase, then charge will also get increased. Okay? तो इतना जो है आपका डेरिवेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का है. तो इसके बाद आई हैव टू गिव यू सम न्यूमेरिकल्स. तो न्यूमेरिकल्स जो है वो डायरेक्ट सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड नहीं है. जैसा मैंने बताया था, न्यूमेरिकल्स में कुछ अदर क्वांटिटीज भी फाइंड आउट करनी हो सकती है. To practice this, then afterwards, after these derivations in the homework, I will send you numericals. Okay? Thank you.